अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, जो आज का पेपर था इंग्लिश का 5th सेम बैच 2021, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 1 घंटे का ये पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स 30 थे इसमें एंड मिनिमम मार्क्स आपको पास होने के लिए 12 चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था। एंड इसमें से मतलब 4 आपके क्वेश्चंस थे, तो वो चारों क्वेश्चन आपने करने थे। एंड हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द रोल ऑफ द थानेदार इन द स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ द हेड। जो रोल था थानेदार का इस स्टोरी में, द क्वेश्चन ऑफ द हेड, तो वो आपने बताना है। तो उसका यही रोल था कि अपनी जो अथॉरिटी है तो उसको वो कायम करे, अपना जो उसका जूरिसडिक्शन था, अपना जो उसका एरिया था, तो उसके ऊपर अपनी जो अथॉरिटी है उसको कायम करे। एंड जो उसका राइवल थानेदार था तो उसको लाश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने ना दे एंड खुद ही जो लाश है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, या ये जो केस है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। तो उसका यही रोल था इस स्टोरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 एंड 3, ये 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम बच्चे उन्होंने ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये 2 जो क्वेश्चंस हैं ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि जो ग्लोसरी हैं या जो बाकी एक्सरसाइज होती हैं टेक्स्ट के बाद, तो ये 2 क्वेश्चंस वहाँ से उठाए गए थे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे खुद भी नहीं लगा था कि यहाँ से भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की बात करें या जो अभी रिसेंटली जो 6 सेम का पेपर गया, तो उसमें भी जो आपके क्वेश्चंस हैं खाली टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगा था कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जिन्होंने लाइक करा है तो बहुत बेटर है कि उन्होंने अटैम्प्ट करा है, बट जिनने नहीं करा है तो फिर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ से आपने ये चीज़ सीखी, जो एक्सरसाइज होती है टेक्स्ट के बाद भी जो एक्सरसाइज होती है तो वो भी आपने अच्छे से पढ़नी है। एंड 6 सेम में आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ जो ग्लॉसरी हैं एंड जो बाकी जो टर्म्स हैं तो वो भी आप अच्छे से उनको भी प्रिपेयर करोगे। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 1 ही है एंड जो इसका सेकंड पार्ट है तो उसको देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल एंड ऑर्बिटर। तो ये ग्लोसरी की टर्म्स हैं। जो पहली टर्म है एनुअल, तो ये ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, तो वहाँ पे ये एक टर्म है ग्लोसरी में। ठीक है, एनुअल का मतलब होता है, ये मैंने जो पोएम है, पोएम के एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज़ समझाई थी। जो एनुअल है ये क्या होता है। ठीक है, जो एनुअल है ये क्या होता है अब कि जब एक मतलब मेटल को, एक हीटेड मेटल को जब एक शेप देनी होती है तो उसके ऊपर हथौड़े से मार दिया जाता है। ठीक है, एंड जब उसे मार दिया जाता है हथौड़े से कोई शेप देने के लिए, तो उसके नीचे भी तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो मेटल है उसे वो शेप मिले जो उसके नीचे होता है बिल्कुल, तो उसी को एनुअल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो एनुअल का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपकी दूसरी टर्म है तो वो है ऑर्बिटर। ठीक है, ऑर्बिटर जो है तो ये भी जो क्वेश्चन ऑफ द हेड है तो वहाँ पे जो ग्लोसरी है तो उसमें ये मेंशन है। ठीक है, ऑर्बिटर जो है ये एक ऐसा इंसान होता है जो कि मतलब अगर किसी के बीच में वो झगड़ा वगैरह होता है तो उनको सॉल्व करता है, तो बस वही होता है ऑर्बिटर। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 3 है, ठीक है, तो ये क्या है तो ये हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3, व्हाट डू यू मीन बाय नेक्रोफेगिया एंड प्यूट्राफैक्शन। तो ये जो 2 टर्म्स हैं जो आपकी स्टोरी है तो क्वेश्चन ऑफ द हेड, तो वहाँ से ये जो 2 टर्म्स हैं तो उसकी एक्सरसाइज से उठाई गई हैं। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है। नेक्रोफेगिया का क्या मतलब होता है, द ईटिंग ऑफ डेड बॉडीज़, जो लाश है उसको खाना। ठीक है, तो उसको कहते हैं या उस प्रोसेस को कहते हैं नेक्रोफेगिया। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपकी सेकेंड टर्म है वो है प्यूट्राफैक्शन। तो प्यूट्राफैक्शन का क्या मतलब होता है, अ स्टेट ऑफ डिके यूजुअली अकम्पनीड बाय एन ऑफेंसिव ऑर्डर। ठीक है, कि जब मतलब कोई चीज़ सड़ती है, स्पेशली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब वो सड़ता है तो उससे एक बदबू आती है। ठीक है, तो उसका मतलब ही होता है प्यूट्राफैक्शन। ठीक है, उसके बाद जो 4th पार्ट है तो वो है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन रिटर्न मी टू माय वाइल्ड डेस्टिनी इन द पोएम ओ अर्थ वेट फॉर मी। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी बच्चे का छूट गया होगा, क्योंकि ये एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है एंड मुझे पता है टेक्सचुअल क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। इसमें यही चीज़ें लिखनी थी, जो पोएट है उसका कहने का ये मतलब है या उसकी इल्तिजा है। ठीक है, कि उसकी रिक्वेस्ट है कि वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारे जैसे पुराने टाइम में लोग ज़िंदगी गुजारते थे, वो आज़ाद रहते थे, उनके ऊपर सोसाइटियल प्रेशर नहीं होता था एंड जो उनका दिल करे तो वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारते थे एंड वो कंट्रोल्ड नहीं थे। ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड थे, मतलब सोसाइटियल प्रेशर वगैरह या गवर्नमेंट का उनका कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी जो है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है या जो सेकंड क्वेश्चन है तो वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
अटेम्प्ट एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, तो ये मैंने शेयर भी करा था एंड पता नहीं किस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है एक पोएम का, तो वो कैसे करते हैं, क्या चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं, ठीक है, मतलब हेडिंग वगैरह आप कैसे इसमें डाल सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी थी, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये भी किसी भी बच्चे का छूट गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। एंड उसके बाद इसका जो और है तो वो भी आपने करा होगा, डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द हेड एज अ क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो वीडियो है द क्वेश्चन ऑफ द हेड, उसमें जिसमें मैंने जो मतलब टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं उनके आंसर डिस्कस करे हैं, तो उसमें मैंने ये भी डिस्कस करा था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसका फर्स्ट पार्ट, डिस्कस द यूज़ ऑफ इमेजरी इन द रिवर पोएम, ठीक है, तो ये भी आपने करा होगा, ये भी मैंने शेयर करा है। जो आंसर्स हैं मतलब रिवर के, तो उनमें मैंने ये शेयर करा था आपके साथ, ठीक है। एंड उसका जो और है, अटेम्प्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ एनी शॉर्ट पोएम बाय रहमान राही, जो रहमान राही की पोएम्स हैं, शॉर्ट पोएम्स हैं, तो उनको आपको उनमें से किसी एक को आपको ट्रांसलेट करना था। जैसे उसकी पोएम्स हैं लाइक करो क्या, बचुस रावण या सोनलांग पे, ठीक है, तो ये उसके कुछ पोएम्स हैं। तो मतलब किसी भी पोएम जो आप चाहो तो उनको आपको ट्रांसलेट करना था। तो अगर ये वाला क्वेश्चन मुश्किल था, बट इसका जो और पार्ट था, ठीक है, वो बहुत ईजी था, टेक्सुअल क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि वो सब ने अच्छे से अटैम्प्ट करा होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन सी है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें 2 क्वेश्चंस थे, तो 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो ये भी एक टेक्सुअल क्वेश्चन है। एंड मैंने ये एक्सप्लेन भी करे थे जो थीम्स हैं इस पोएम के, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो ये मैंने एक्सप्लेन भी किए थे। इनफैक्ट एक थीम नहीं, 3 थीम मैंने एक्सप्लेन किए थे, जैसे पैसेज ऑफ टाइम, इटर्नल जर्नी एंड डेथ एज ए जेंटल गाइड, तो मैंने ये थीम्स एक्सप्लेन करे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी किसी भी बच्चे का छूट गया होगा, या किसी बच्चे ने और कोई क्वेश्चन करा होगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 भी करा होगा, डिस्कस द पोएम एंड जेनिफर टाइगर्स एज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की, तो ये भी मैंने शेयर करा था आपके साथ। जो पोएम है एंड जेनिफर टाइगर्स, तो वो एक तनकीद है, ठीक है, पेट्रियार्की के ऊपर, मतलब मेल डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक टेक्सुअल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये भी किसी ने लाइक मिस करा होगा या इसको अटेम्प्ट नहीं करा होगा। तो जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस थे तो वो ऑब्वियसली आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस ही थे। एंड मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जो टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड सारी चीज़ें या मैक्सिमम चीज़ें उनमें से ही पूछी जाती हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें उनमें से ही पूछी गई थी। एंड 6th सेम में भी, तो उसमें भी लाइक यही चीज़ें रिपीट होगी, ठीक है। जो टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं तो वो आपके तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड तब भी आप कोशिश करोगे कि उनको सबसे पहले अटैम्प्ट करने की, ठीक है, या उनको सबसे पहले प्रिपेयर करने की, ठीक है। तो उसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।